आज हम कक्षा नवम की पाठ्य पुस्तक क्षितिज अर्थात हिंदी की पुस्तक है क्षितिज भाग 1, उसमें कबीरदास जी द्वारा लिखे गए साखियाँ एवं पद के अंतर्गत साखियाँ में अभी मैंने पहले ये द्वितीय पद लिख दिया था, तो आप इसे देख लीजिए। इसके बाद में प्रथम पद लिख दूँगी, ठीक है। देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कहने का मतलब है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूँ, अर्थात जो ईश्वर से प्रेम करता हो उसकी तलाश करता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिला। अर्थात कोई भी मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मन से अर्थात हृदय से सच्चे तरीके से उनकी भक्ति करता हो। लेकिन मुझे विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से मेरा मिलन होगा, अर्थात मुझे विश्वास है जब किसी ऐसे व्यक्ति से मेरा मिलन होगा जो ईश्वर की भक्ति मतलब निर्गुण ईश्वर की भक्ति करता हो, क्योंकि कबीरदास जी निर्गुण ईश्वर भक्ति के उपासक थे, ठीक है। तो इस तरह से जब उनको कोई मिल जाएगा तो उनका जो विष है, उनके मन में जो विष भरा हुआ है किसी भी तरह का, वह अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। आप व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, प्रेमी तो आप जानते हैं, प्रेम करने वाला ढूंढत ढूंढना फिरों फिरता है, मिला न कोई, कोई नहीं मिला है। प्रेमी जो प्रेम करने वाला होता है उसको ही प्रेमी मिलेगा, और जब सारा विष अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। ये देखिए, प्रथम साखिया है कबीरदास जी का। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगें अब उड़ी अनंत न जाही। ये है मुक्ता हल, अर्थात यहाँ पर ये हंस का पर्यायवाची है, ठीक, और वहाँ पर हंस है। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप व्याख्या। देखिए, जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब भरे हुए कुंड में क्रीड़ा कर रहा है और आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद रूप से छूटकर जी भरकर चुग रहा है। इस आनंद को छोड़कर वह अन्यत्र दूसरी जगह नहीं जा सकता। कहने का आशय है, जब आत्मा सांसारिक प्रपंचों से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाती है, परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाती है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। मानसरोवर अर्थात तालाब में, सुभर भरे हुए तालाब में जल जानते हैं आप पानी, हंसा केली क्रीड़ा कर रहा है, कराही कर रहा है। कौन क्रीड़ा कर रहा है? हंस क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ताहल, यहाँ पर ये मुक्ताहल है, हंस का पर्यायवाची है कि हंस मुक्ता अर्थात मोती चुग रहा है। उस भरे हुए तालाब में आनंद पूर्वक हंस क्रीड़ा कर रहा है और मोती चुग रहा है, जिसे छोड़कर वह अन्य कहीं भी जाना नहीं चाहता है। अब देखिए साखिया नंबर 3 कबीरदास जी का। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। कहने का मतलब है, ये मनुष्य तुम ज्ञान के हाथी पर, हस्ती अर्थात यह हाथी, स्वान होता है कुत्ता, संस्कृत में कुत्ते को स्वान बोलते हैं, ठीक, स्वान है कुत्ता यहाँ पर, भूकन भोंकना, सहज आराम से, दुलीचा होता है जो उस पर डाला जाता है हाथी पर, झक मारना फालतू की बातें करना, ठीक। व्याख्या देखिए, ए मनुष्य तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना लेकिन सहज का दुलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर अनायास भौंकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग कर ही इस दिशा में बढ़ना चाहिए। मतलब उसे अहंकार का त्याग करके ही इस दिशा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसको कबीरदास जी ने संसार को क्या बताया? कुत्ते के समान बताया, क्योंकि वो क्या करता है? अनायास ही भोगता रहता है। अगर आप कहीं कुछ करना चाहते हैं जीवन में, कोई कार्य की शुरुआत करते हैं, तो क्या होगा, लोग आपको नकारात्मक भावना से पीछे हटाने की कोशिश करेंगे, आपको पीछे धकेलेंगे, ठीक है। तो हमें उससे बचकर आगे बढ़ना है।
यही हमें कबीरदास जी इस साखिए के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं।